हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर। इस चैप्टर को हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है सो दैट इस चैप्टर के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट या कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सके। इस तरह से आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और उस पर बेस्ड किसी भी टाइप के क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकेंगे। आज हम करेंगे इस चैप्टर का फर्स्ट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम करेंगे इंडिया एज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया जो है इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के 2/3 लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। एग्रीकल्चर जो है एक प्राइमरी एक्टिविटी है। अब ये प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी मींस वेरी बेसिक। ह्यूमन की जो सबसे बेसिक नीड है वो है क्या है? ह्यूमन की जो बेसिक नीड है वो क्या है? हाँ, वो है फूड। और ये हमें कहाँ से मिलता है? सोच के बताओ। वो हमें मिलता है एग्रीकल्चर से। हम जो भी ग्रेन्स या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं वो सब कहाँ से आते हैं? वो सब तो एग्रीकल्चर से ही आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल भी एग्रीकल्चर से ही आता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, रबर, एंड दीज आर यूज्ड इन टेक्सटाइल एंड रबर इंडस्ट्रीज। कॉटन होता है यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में और रबर होता है रबर इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा टी, कॉफी, स्पाइसेस, ऐसे कुछ जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। तो इंडिया में काफी पहले से लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ कल्टीवेशन मेथड्स में काफी चेंजेस आए हैं। मगर सब जगह सेम डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डिफरेंट जगहों पर ये चेंजेस फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग हुए हैं। तो बताओ अब कि डिफरेंट जगहों पर ये चेंजेस किसके अकॉर्डिंग आए हैं? सोचो, ये तो अब भी डिस्कस करा है हम लोगों ने। हाँ, डिफरेंट जगहों पर ये चेंजेस आए हैं फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्निकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग। अब फिजिकल एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है? फिजिकल एनवायरनमेंट मींस द वेदर कंडीशंस, क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर सप्लाई, इन सब चीजों को हम फिजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ जो है दैट मींस द नॉलेज अबाउट न्यू टूल्स एंड मेथड्स। तो फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया वेदर कंडीशंस, सॉइल, वाटर, ऑल दिस। और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ हो गया नॉलेज अबाउट न्यू टूल्स एंड मेथड्स। एंड सोशियो कल्चरल मींस द ट्रेडिशंस फॉलोड इन द सोसाइटी। तो ये हो गए हमारे 3 फैक्टर्स। तो जो चेंजेस आए हैं एग्रीकल्चर में वो डिपेंड करे हैं ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल, अगर किसी जगह की वाटर सप्लाई कम हुआ तो एग्रीकल्चरल मेथड चेंज हुआ या क्रॉप को चेंज करा गया। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि वाटर सप्लाई कम हुआ तो अब क्या करा? वाटर सप्लाई अब कैनाल्स के बदले ट्यूबवेल से ले ली गई। और या तो एक ऐसा क्रॉप ग्रो किया जो ज्यादा वाटर ना रिक्वायर करता हो, जैसे मिलेट्स। अगर राइस ग्रो कर रहा है वहां तो वहां हम मिलेट्स ग्रो करने लगेंगे। अब चेंजेस टेक्नोलॉजिकल नो हाउ पर भी डिपेंड हुए हैं। अभी हमने क्या करा था? अभी हमने करा था चेंजेस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। तो उससे क्या चेंजेस आए हैं? अब चेंजेस टेक्नोलॉजिकल नो हाउ पर भी डिपेंड हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यू साइंटिफिक मेथड्स अडॉप्ट करे गए, फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, तो प्रोडक्शन क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ गया और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो गया।
चेंजेस जो है सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस पर भी डिपेंड है। कुछ एरियाज जहां न्यू मेथड्स अपनाए गए जो बेनिफिशियल थे एग्रीकल्चर के लिए, और वो सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस डिस्कार्ड किए गए जो एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं होने दे रहे थे, उन्हीं एरियाज में डेवलपमेंट हुआ है। तो ये बताओ किन किन एरियाज में डेवलपमेंट हुआ है, और डिफरेंट जगहों पर जो चेंजेस हैं वो किसके अकॉर्डिंग आए हैं। तो वो चेंजेस आए हैं किसके अकॉर्डिंग? फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ और सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग आए हैं। तो हमने देखा कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, अगर वो चेंज होता है तो हम क्या करते हैं? एग्रीकल्चरल मेथड या कल्टीवेशन का मेथड चेंज कर लेते हैं, या हम क्रॉप ही चेंज कर लेते हैं। तो ये एक चेंज हो गया। अब टेक्नोलॉजिकल नो हाउ पर भी डिपेंड हुए हैं चेंजेस। न्यू साइंटिफिक मेथड्स अडॉप्ट करे गए, फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, ये सब यूज करने से प्रोडक्शन बढ़ा और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ। और तीसरा फैक्टर सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस पर भी चेंजेस डिपेंड होते हैं, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन्होंने न्यू मेथड्स को अपनाया, जिसने एग्रीकल्चर को डेवलप करा, और ओल्ड मेथड्स को हटा दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, जो एग्रीकल्चर को डेवलप होने नहीं दे रहे थे। तो उन्हीं एरियाज में डेवलपमेंट हुआ है जहां फिजिकल एनवायरनमेंट को क्या करा है? टैकल करा है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ को अडॉप्ट करा है, और सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस में भी चेंजेस लाए हैं। तो उन्हीं एरियाज में डेवलपमेंट हुआ है। एग्रीकल्चर के साइज और कल्टीवेशन टेक्निक के बेसिस पर हमने फार्मिंग को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो पहली कैटेगरी है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और तीसरी है कमर्शियल फार्मिंग। अब चलते हैं और करते हैं एक क्विक रीकैप। तो बताओ, रीकैप करने से पहले तुम ये बताओ कि इंडिया कैसी कंट्री है, किस टाइप की कंट्री है? सोचो। हाँ, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ की 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। अब चलते हैं कल्टीवेशन मेथड्स पर, जिस पर चेंजेस हुए हैं। कल्टीवेशन मेथड्स चेंज हुए हैं। क्यों? डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ और सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। और ये 3 चीजें हमने डिटेल में अभी डिस्कस करी हैं। डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड टेक्निक ऑफ फार्मिंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब ये बताओ कौन सी 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग है? सोच के बताओ। सोचो। पहली हुई कौन सी? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। दूसरी हुई कौन सी? सोचो। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और तीसरी हुई कमर्शियल फार्मिंग। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री because 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. Cultivation methods have changed depending upon the, come on, tell me, depending upon the, what are the 3 factors? Yes, the physical environment, technological know-how and socio-cultural practices. On the basis of the size and cultivation techniques, farming can be divided into how many categories? 3 categories. First is primitive subsistence farming. Second, intensive subsistence farming. And third, commercial farming. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, या हम जिसको कहते हैं पॉइंट्स, उसको अच्छे से समझा है और उसे कई बार रिवाइज भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर।